नाउ विल स्टडी सम अदर रिएक्शंस ऑफ फिनोल। उसमें बच्चों पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप कनेक्टेड है, and as we know by resonance this electron pair mainly goes at ortho and para position। तो यहां पर बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जैसे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल में नाइट्रोनियम ग्रुप क्रिएट होता है नाइट्रिक एसिड से, तो हम इसका बच्चों पहला करते हैं नाइट्रेशन। सो लेट अस डिस्कस नाइट्रेशन फर्स्ट। और नाइट्रेशन में बच्चों हमने डाला इसमें नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट यूज किया है, देयरफॉर इट विल अटैक एट ओनली वन पोजीशन, ईदर ऑर्थो और पैरा। सो द नाइट्रोनियम आयन क्रिएटेड बाय दिस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड will attack at ortho and para position। तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रोफाइल जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें बच्चों ऑर्थो और पैरा में पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होता है। सो दिस इज मेजर और इसका नाम है बच्चों पैरा नाइट्रोफिनोल। ये माइनर है एंड इट्स नेम इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। ये स्टीम वॉलेटाइल क्यों होता है? बिकॉज इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में नाइट्रो ग्रुप बहुत ही क्लोज है। किसके? OH के। और इसकी वजह से O का नेगेटिव चार्ज जो नाइट्रो ग्रुप में है वो H के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग है विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो जाती है और इसको कहेंगे बच्चों हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर सेम मॉलिक्यूल में ही अट्रैक्शन आ गया तो इट कैन नॉट होल्ड द अदर मॉलिक्यूल सो स्ट्रांगली। जबकि बच्चों जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इसमें जो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है वो OH से काफी दूर है। तो इस केस में बच्चों विद इन द सेम मॉलिक्यूल यानी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, बट द अदर मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट दिस मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग हुई दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो सारे मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़े होंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन वीक रह जाएगा, देयरफॉर इट इज स्टीम वॉलेटाइल एंड thus they can be separated easily। So the students you can write orthonitrophenol has intramolecular H bond, therefore NO2 and OH group are closer। ये क्लोज आ गए जिसकी वजह से क्या हुआ? There is weak intermolecular attraction। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन वीक होगा। बट इन पैरा नाइट्रोफिनोल नाइट्रो ग्रुप इज फार्दर, ये काफी दूर है, एंड देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड यानी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर। दस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल व्हाइल पैरा नाइट्रोफिनोल नॉट। एंड बच्चों अगर हम नाइट्रेशन करते हैं और इसमें यूज करते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो ये जो नाइट्रोनियम आयन है इट विल अटैक ऑल द पोजीशंस वेयर द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड, यानी जितनी भी अवेलेबल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं। तो ये तीनों पोजीशंस पे मैंने NO2 लगा दिया, thus it has formed 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसी को कहते हैं बच्चों पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। नाउ लेट अस डिस्कस हैलोजनेशन।
अगर हम फिनोल का हेलोजिनेशन करें, फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन करें, इफ द ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट इन नॉन पोलर मीडियम, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, टेम्परेचर टेकन इज 273 K, तो जो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट विल कनेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। यहाँ पर बच्चों OH एक पोलर ग्रुप है और ये Br2 मॉलिक्यूल को खुद ही पोलराइज कर देगा एंड इट विल इनेबल इट टू ब्रेक एज Br प्लस एंड Br माइनस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज गोइंग टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जिसमें बच्चों पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा एज वी स्टडीड अर्लियर। सो दिस इज पैरा bromophenol. This is the major product, and this orthobromophenol, this one will be the minor product. और अगर बच्चों हम यही रिएक्शन करें but the reaction is carried out with aqueous bromine, Br2 aqueous, तो उस केस में क्या होगा, इतना Br प्लस जनरेट हो जाएगा कि इट विल अटैच एट ऑल द पोजिशन। एक्वस का मतलब है वाटर, वाटर क्या होता है बच्चों, पोलर होता है, एंड दैट विल हेल्प इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस। तो इस तरीके से बच्चों Br तीनों पोजीशन पे आ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये बच्चों व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इस तरीके से अगर फिनोल को किसी और केमिकल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना हो तो हम रिएक्शन ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब इन विच ब्रोमिन वाटर इज एडेड, इफ इट टर्न्स white PPT appears, that is phenol. Now बच्चों the next reaction is Colway's reaction. Phenol यूज करते हैं एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसमें बच्चों हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 गैस पास करते हैं प्लस CO2। एसिडिफिकेशन, टेम्परेचर है बच्चों 125 डिग्री C और प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनता है दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। ये बच्चों मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है। अगर इसको अंडरस्टैंड करना है मैं आपको स्टेप में एक बार फिर से बताता हूँ। इन स्टेप्स एक्चुअली हाउ द रिएक्शन कैरीज आउट। पहले स्टेप में बच्चों ये जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है इट विल मेक इट सोडियम सॉल्ट। यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा और ये बनाएगा सोडियम सैलिसिलेट। चाहे तो हम यहाँ से भी रिएक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। और जब बच्चों CO2 गैस डालते हैं हम एट 125 डिग्री C, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे COO आ जाएगा। सो दिस COO, और ये जो ऊपर से Na है ये नीचे आ जाएगा और जो यहाँ से H निकला है वो ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल फॉर्म सोडियम सैलिसाइलेट। इन द लास्ट स्टेप इसका जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे ये Na हट जाएगा और बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ये बच्चों क्वेश्चन आपका डायरेक्ट या तो नेमिक रिएक्शन में आ सकता है या पूछा जा सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट बच्चों रीमर-टेमन रिएक्शन, कन्वर्जन होगा फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड। इसको अगर बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखें, चाहे फिनोल लिख लें या सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस फिनोल, सोडियम सैलिसिलेट ले लें। इसमें अगर हम डालते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म और NaOH, तो ये बनाता है सैलिसैल्डिहाइड।
यहाँ पर बच्चों एसिडिफिकेशन किया, दिस इज वन स्टेप। अगर इसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो इसको बच्चों इन स्टेप्स हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। पहले स्टेप में बच्चों इसको आप NaOH से ऐड करके इसका सोडियम सॉल्ट बना लें। तो इन द सेम वे एज वी स्टडीड इन कॉलबेस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। फिर ये बच्चों क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, CHCl3। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया और इस तरीके से ये बना। ऊपर आया बच्चों ONA और यहाँ पर CH और ये बच्चों 2Cl। NaOH हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे ही हमने इसमें रिएक्शन की NaOH की, यहाँ से बच्चों NaCl निकल जाएगा और OH कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों ONA और ये Cl की जगह 2 OH आ गए और -2 NaCl ये एज ए बाई प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। सेम कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये H2O निकल जाएगा और ये रह गया CHO। एसिडिफाई करोगे तो Na हट जाएगा और क्या रह जाएगा, OH। तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बना सैलिसैल्डिहाइड। नाउ रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ये फिनोल है। इसको अगर हम जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं तो ये बच्चों O जिंक के साथ निकल जाएगा और H बेंजीन की उस वैलेंसी को, इन सब कंप्लीट वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा और इस तरीके से ये बन जाएगा पेरेंट बेंजीन। एंड द लास्ट स्टेप, फिफ्थ रिएक्शन बच्चों ऑक्सीडेशन। फिनोल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें Na2Cr2O7 और H2SO4 हमने यूज किया है, इट विल फॉर्म पैराबेंजोक्विनोन। कोई मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में इसका नहीं है बच्चों, डायरेक्टली यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये बच्चों